लगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टाग्राम पे टैग कर देना। अर्ज किया है कि ये ईडी की है मार प्रिय, मत समझो हल्का वार प्रिय। जब चोरी पकड़ी जाती है हिल जाती है सरकार प्रिय। अरे जब पैसे हो बेदाग प्रिय, सब गाते उसका राग प्रिय। जैसे ही कालिख लगती है तब सब जाते हैं भाग प्रिय। इस हफ्ते अतरंगी खबरों का हो गया है ओवरडोज प्रिय। रणवीर से लेकर पार्थो तक सब हुए पड़े एक्सपोज प्रिय। थैंक यू। कविता अच्छी लगी हो तो अभी से ये पोस्ट शेयर कर दीजिए और आइए बढ़ते हैं उन चीजों की तरफ जिन्होंने इस हफ्ते खबरों की दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। सबसे पहले ईडी ने वेस्ट बंगाल सरकार के मंत्री जी और उनकी करीबी अर्पिता को अपनी कस्टडी में ले लिया। उन पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अर्पिता के घर से 4 किलो से अधिक सोना और 50 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। इधर हम सोच रहे हैं कि हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गुलाबी गुलाबी 2000 के नोट आखिर कहाँ चले गए। नहीं, आप याद करिए आखिरी बार आपने 2000 का नोट कब देखा था? मैंने तो बहुत जमाना हो गया देखा। अब जब नेताजी लोगों के पर्सनल गोल्ड माइन से इतने पैसे निकल रहे हैं तब जाके समझ में आया कि अरे गुलाबो जी यहाँ कैद है। बोले तो 2000 के नोट। तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? बहरहाल ईडी को ये कैश घर में अलग अलग जगहों पर रखा हुआ मिला, छिपा हुआ मिला। और नेताजी एक बात बताओ यार, जब पैसों का घोटाला करने में इतना दिमाग लगा लेते हो तो पैसों को छुपाते समय ये सारी अकल कहाँ चली जाती है? मतलब ये बिस्तर के नीचे, छतों की फॉल सीलिंग में, दरवाजों की लकड़ी में, ये सब भी कोई जगह है कैश छुपाने की? इस मामले में कलबुर्गी वाले इंजीनियर साहब भी फिर भी क्रिएटिव आदमी निकले जिन्होंने घर के पानी की पाइपलाइन में पैसा छुपाया था। हालांकि वो तरीका भी अब एक्सपोज हो ही गया, ये फंस गया। खैर, हम आपके लिए लेकर आए हैं कैश छुपाने के कुछ शानदार और आसान और यूनिक तरीके। तो जो नेताजी लोग या फिर नॉन नेताजी लोग भी जिनको कैश छुपाने की आदत है या आगे स्कोप है, वो लोग जरा ध्यान से सुनिएगा कि कैश के पकड़े जाने से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। तो सबसे पहले तरीका नंबर 1, अपने आसपास के लोगों के दांतों को पंच मार के तोड़ दे, तुड़वा दीजिए। ये हिंसा में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप तुड़वाएंगे तो उसके बाद सोने का लगवाएंगे, खाने के भी वही होंगे और दिखाने के भी वही हैं, और किसी को शक भी नहीं होगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अगला तरीका नंबर 2, कैश को गोल्ड में कन्वर्ट करवा के उनका गोल्ड फिश बनवा लीजिए, आर्टिफिशियल, और उसके अंदर मोटर फिट करवा के घर के एक्वेरियम में छोड़ दीजिए। एजेंसी वालों को गोल्ड फिश तो दिखेगी लेकिन गोल्ड नहीं दिखेगा। क्या बात है। अगला तरीका, घर के आसपास वाले जो म्युनिसिपैलिटी का डस्टबिन है ना, उसके बेसमेंट में इसको छुपा दीजिए, क्योंकि उसकी सफाई तो होती नहीं होगी तो सफाई नहीं होगी तो आपका माल सुरक्षित रहेगा। ये करेक्ट लड़का है इस घर में। और अगला तरीका सबसे शानदार, कि जैसे पकड़े जाओ या पकड़े जाने का डर हो तो पार्टी बदल लो। मतलब इन चारों तरीकों में से सबसे सुंदर, सस्ता, टिकाऊ और पॉलिटिकल लेबोरेटरी में टेस्टेड तरीका यही है। बस इसका सिस्टम थोड़ा उल्टा है। पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। वैसे ईडी के इस रेड के बाद कई लोग थैंक यू ईडी भी बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ये कर लो पहले। कौन कौन से लोग हैं और क्यों थैंक यू ईडी को बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो देश की जनता आपको थैंक यू बोलना चाह रही है ईडी जी, क्योंकि आपने आखिर पता लगा लिया कि 2000 के नोट आखिर गायब कहाँ हुए हैं। ईडी की वजह से ही हम मार्केट में नहीं, कम से कम टीवी चैनल पर, स्क्रीन पर दोबारा 2000 के नोट देख पा रहे हैं। अब क्या ग्रैंड सैल्यूट दूं? एक थैंक यू ईडी को न्यूज चैनल वाले भी बोलना चाह रहे हैं, कोई नया मसाला देने के लिए, वरना वही घिसी पिटी खबरें दिखाकर लोग परेशान हो गए। थोड़ी मर्यादा रखिए। एक थैंक यू ईडी को स्टार्टअप वाले भी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की रेड की वजह से कई बिजनेस आइडियाज आए हैं, जैसे नोट गिनने के लिए हैवी ड्यूटी करेंसी काउंटिंग मशीन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। अरेस्ट होने पर सीने में दर्द करवाने के लिए पेन इंड्यूसिंग दर्द दिल टैबलेट्स, और ईडी की 40 घंटे की पूछताछ के बाद उठे दर्द के लिए स्पेशल तशरीफ मसाज ऑयल, इन सारों का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है। तो जो लोग इस मार्ग में जाना चाहते हैं उनके लिए शार्क टैंक में अगला आइडिया तैयार है। ये सब दोगलापन है। अगला थैंक यू बोलना चाह रहे मिंटू जी ईडी को। क्यों? क्योंकि फाइनली वो ये सीख गए कि 50 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? वैसे भी मिडिल क्लास वालों की किस्मत में जीरो गिनना ही लिखा है भैया। मतलब हम तो इतने ज्यादा मिडिल क्लास हैं कि जीरो की गिनती भी 4-5 डिजिट तक ही आती है। हमारे तो रिलेटिव फोन कर करके हमको ताने मार रहे हैं कि क्या कर रहे हो बे, नेता लोग 50-100 करोड़ रुपए कमा रहे हो और तुम वीडियो बना रहे हो, उसमें भी 5-10 लाख व्यूज आ जाते हैं तो खुश हो जाते हो। जिन नेताओं पर तुम बोलते हो उनसे कुछ सीखो। तुम पंच मारने में लगे हो और वो कुछ और मार गए, I mean, मैदान मार गए। वैसे जो आपने सोचा वो भी गलत नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तुम यहाँ फनतंत्र बनाने में लगे हो, वहाँ वो धनतंत्र की सीरीज बनाकर बैठ गए। तुम बाबू भैया वाला मीम डालते रह गए और उनके पास पैसा ही पैसा हो गया।
पैसा ही पैसा होगा। वैसे अब सरकार को ना इन 2000 के नोटों को बंद करने के लिए एक डिमोनेटाइजेशन तो कर ही देना चाहिए। बोलो क्या ही करना इन नोटों का, सर्कुलेशन में तो है नहीं, दिखाई तो देते नहीं, चेंज तो मिलता नहीं। वैसे भी सारे नोट्स तो ब्लैक मनी वालों ने दबा के रखे हैं। कर दो सर जी, इसका डिमोनेटाइजेशन कर दो। वैसे भी हमारी प्रैक्टिस हो ही गई है पिछली बार। अब तो बैंक वालों को भी पता है कि कैसे मैनेज करना है। वाह मोदी जी वाह वाह। हमें भी पता है कि नोट कैसे बदलने हैं। दूसरी लहर, तीसरी लहर वगैरह वगैरह को फेस करना भी हम लोग सीख गए। नवंबर भी आने ही वाला है और 8 भी रोज ही बचते हैं। तो आ जाइए किसी दिन लाइव टीवी पे मित्रों और मेरे प्यारे देशवासियों बोल के। और रही लाइन में खड़े होने की बात, तो देखिए राहुल जी आज भी उतने ही खाली हैं जितने पहले नोटबंदी में थे। तो इस बार भी वो लाइन में लगी जाएंगे हैं। हमारी योजना ऐसी नहीं होती। वैसे एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है मेरे दिमाग में। ये जो 50 करोड़ कैश मिला है ना, इसका एग्जीबिशन लगा देना चाहिए, प्रदर्शनी। वो क्या है ना कि आम आदमी एक साथ 5-10 लाख रुपए भी देख ले तो उसके लिए बड़ी बात होती है। एग्जीबिशन लगाने से वो कम से कम ये तो देख पाएगा कि 50 करोड़ रुपए एक साथ देखने में लगते कैसे। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। बल्कि इसके कुछ पार्ट्स को सिक्कों में कन्वर्ट करके एक डाइवर का शो भी रखा जा सकता है। जो अंकल स्क्रूज याद है आपको, उन सिक्कों में डाइव करके यहाँ से वहां निकल जाते थे। ऐसा आम आदमी कर लेगा तो कितना मजा आ जाएगा। नहीं, इस एग्जीबिशन की एंट्री फी अगर 100 रुपए भी रखी जाए तो 5 लाख लोग भी अगर इसको देखने को आ गए ना, तो सरकार की 5 करोड़ की आमदनी ऐसे हो जाएगी, ऐसे। मतलब 2 दिन में 10% रिटर्न। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं देता सर जी। बल्कि एक और आइडिया है, अगर सरकार को इस पैसे से और पैसे कमाने हो तो एक दिन का करोड़पति स्कीम निकाल सकती है सरकार। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कैसे? अगर सरकार अनाउंस कर दे कि भैया 50,000 रुपए एक दिन का आपको लगेगा चार्ज, और अगर आप ये 50 करोड़ रुपए अपने घर में ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए। सोचो कितने सारे लोग होंगे जो एक्साइटमेंट में आके 50,000 रुपए एक दिन का फीस देकर भी 50 करोड़ अपने घर पर ले जाने के लिए राजी होंगे। सोचिए कितनी कमाई हो सकती है सरकार की, है कि नहीं? अरे ये क्या कर रहे हैं, ये काम नहीं कर सकते। खैर आगे बढ़ते हैं, पैसे के गोदाम से बाहर निकलते हैं और चलते हैं पार्लियामेंट। कई सांसदों को एक सप्ताह के लिए भैया निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद ये सांसद पार्लियामेंट के बाहर धरने पर बैठे हैं। कमाल की बात है, देश के सबसे बड़े धरना स्वामी अब तक पार्लियामेंट नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने धरना की फ्रेंचाइजी वहां तक पहुंचा दी है। खैर खबर ये भी आ रही है कि पार्लियामेंट के बाहर जो धरना देने बैठे हैं हमारे सम्माननीय लोग, वहां पर उनको कड़ी चावल से लेकर गाजर का हलवा तक सर्व किया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी जी ने प्रेसिडेंट मैडम जी के लिए जिन आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद चारों तरफ से उन पर इतनी थूथू हुई कि वो गीले पाए गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर इसके बाद माफी मंगवाने का दौर शुरू हुआ। बोले तो बीजेपी का कहना था कि अधीर रंजन चौधरी जी माफी मांगे, स्मृति जी का कहना था कि सोनिया जी इस पर माफी मांगे। जब उन्होंने सोनिया जी के लिए ऊंचे स्वर में बोला तो कांग्रेस जी कह रहे थे कि सोनिया जी से वो माफी मांगे। फिर सूत्र बता रहे हैं कि संसद में इनका आमना सामना हुआ, उसमें सोनिया जी ने शायद कोई जवाब दे दिया स्मृति जी को। फिर बीजेपी का खेमा कहने लगा कि सोनिया जी स्मृति जी से माफी मांगे। लेकिन इस बीच बहुत सारे कांग्रेसी सड़क पर उतरे और बोले कि ईडी की कार्रवाई क्यों हो रही है सोनिया जी और राहुल जी पर, इसके लिए बीजेपी कांग्रेस से माफी मांगी। और ये जो सारा ड्रामा चल रहा है, इसको 24 घंटे में 28 घंटे जो न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर जनता ये अपील कर रही है कि भैया माफी हम आप लोगों से मांगते हैं, अब नहीं सहा जा रहा है, कंट्रोल उदय कंट्रोल। कंट्रोल। चलिए भाई, निकलने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस हफ्ते बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स आए 10th और 12th के बोर्ड्स के, और जिनमें से देखो 2 तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, एक जिसका टैलेंट छप जाता है और एक जिसका टैलेंट छिप जाता है। लेकिन जिनका फिलहाल छपा है, बोले तो जिनको अच्छे नंबर्स मिले हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन जिनका छिप गया है वो मायूस ना हो, क्योंकि जो लाइन मैं अभी कहने जा रहा हूँ ना, ये लाइन आपको जिंदगी भर हमेशा अपने साथ लेकर चलनी, याद रखनी है। और लाइन पसंद आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को इंस्टा पे शेयर भी करना है। और लाइन यही कि आगे लाइफ में जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तब आपसे आपके नंबर कोई नहीं पूछेगा। इसलिए नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप इंपॉर्टेंस उसको दे देते। इसलिए अगर कम है तो टेंशन नहीं लेने का। आगे भी आपसे मिलेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, शेयर करें। वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, कहानी खत्म।